रात का समय था। शहर की सड़कें खाली थीं, लेकिन अरुण के दिल के अंदर शोर बहुत था। बाहर से वह हमेशा हंसता था, लोगों से मजाक करता था, सबको खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे टूट रहा था। अरुण बचपन से ही ऐसा था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह सबके लिए अच्छा करेगा तो सब उसके लिए भी अच्छा करेंगे। लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी सिखा दिया कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। जब अरुण कॉलेज में था, तब उसकी जिंदगी में कई दोस्त आए। शुरुआत में सब बहुत अच्छे लगे, साथ घूमना, साथ खाना, साथ सपने देखना, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुण ने महसूस किया कि कुछ लोग सिर्फ जरूरत तक साथ रहते हैं। एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त रोहित उससे दूर हो गया। वजह छोटी थी, लेकिन असर बहुत बड़ा। अरुण ने समझाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने से सिर्फ खामोशी मिली। उस दिन पहली बार अरुण को समझ आया, कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस चुपचाप खत्म हो जाते हैं। समय बीतता गया। अरुण ने खुद को काम में लगा लिया। उसने सोचा, अगर लोग साथ नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपना साथ बनूंगा। लेकिन इंसान दिल से चलता है, दिमाग से नहीं। जब कोई अपना दूर जाता है, तो खालीपन रह ही जाता है। कुछ साल बाद अरुण की जिंदगी में नेहा आई। नेहा बहुत समझदार थी। वह अरुण की बात बिना बोले समझ जाती थी। अरुण को लगा, शायद यही वो इंसान है जो उसे सच में समझेगा। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। नेहा अपने सपनों के पीछे भागना चाहती थी, बड़े शहर में करियर बनाना चाहती थी। अरुण उसे रोकना नहीं चाहता था। उसने कहा, जाओ, अपने सपने पूरे करो। नेहा चली गई। पहले फोन आते रहे, फिर मैसेज कम हो गए, फिर बस ऑनलाइन दिखना रह गया। और एक दिन कुछ भी नहीं। उस दिन अरुण पूरी रात नहीं सोया, लेकिन सुबह उठकर फिर हंस दिया, क्योंकि मजबूत लोग रोते नहीं, कम से कम दुनिया के सामने तो नहीं। धीरे धीरे अरुण ने सीख लिया, अकेले चलना भी एक कला है। उसने अपने माता पिता का ध्यान रखना शुरू किया, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, अपने काम में मेहनत की। लोग कहते थे, तू बहुत बदल गया है। अरुण मुस्कुरा देता था। उसे पता था, वह बदला नहीं है, बस समझदार हो गया है। नहीं बनाएगा। उसने खुद से प्यार करना शुरू किया, खुद को समय देना शुरू किया, खुद की गलतियां मानना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह कम लोगों से बात करता था, लेकिन जिनसे करता था, सच्चे दिल से करता था। अब वह कम हंसता था, लेकिन जब हंसता था, दिल से हंसता था। समय फिर आगे बढ़ा। एक दिन अचानक नेहा का मैसेज आया, कैसे हो? अरुण ने फोन देखा, मुस्कुराया और जवाब लिखा, अच्छा हूं, उम्मीद है तुम भी खुश हो। बस इतना ही। अब उसके अंदर कोई शिकायत नहीं थी, ना गुस्सा, ना दर्द, बस शांति। क्योंकि उसने समझ लिया था, कुछ लोग हमारी कहानी में बस एक चैप्टर होते हैं, पूरी किताब नहीं। अब अरुण अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन वह रुका नहीं। लोग हंसे भी। लोगों ने कहा, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन अरुण जानता था, जो लोग कोशिश करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। कुछ साल बाद उसकी कंपनी सफल हो गई। अब वही लोग उसके साथ फोटो लेना चाहते थे, लेकिन अरुण नहीं बदला। वह आज भी वही था, जो जरूरतमंद की मदद करता है, जो माता पिता का सम्मान करता है, जो खुद की इज्जत करता है। एक दिन उसने अपने डायरी में लिखा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, वक्त बदलता है, लेकिन अगर इंसान खुद के साथ सच्चा रहे, तो वह कभी हारता नहीं। अब अरुण को अकेलापन बुरा नहीं लगता था। उसे समझ आ गया था, अकेलापन कमजोरी नहीं, खुद को जानने का मौका है। उसने सीखा, हर दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, कुछ दर्द हमें मजबूत बनाने आते हैं।
अब जब कोई उससे पूछता, तू इतना शांत कैसे रहता है, तो वह बस इतना कहता, मैंने उम्मीद रखना नहीं छोड़ा, बस लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दिया। रात फिर आई, सड़कें फिर खाली थीं, लेकिन इस बार अरुण के दिल में शोर नहीं था, बस सुकून था, क्योंकि अब वह समझ चुका था, जिंदगी किसी के साथ रुकती नहीं, और जो खुद के साथ खड़ा रहता है वह कभी अकेला नहीं होता। खुद को कभी कम मत समझो, हर कोई साथ देने के लिए नहीं आता, कुछ लोग सबक देने के लिए आते हैं। मजबूत होना मतलब पत्थर बनना नहीं, टूटकर भी चलना है। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जिंदगी भर साथ वही देगा। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अरुण चाय लेकर बालकनी में बैठा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। पहले वह हर सुबह किसी के मैसेज का इंतजार करता था, अब वह हर सुबह खुद से मिलने का इंतजार करता था। उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ चुकी थी। काम अच्छा चल रहा था, घर में खुशी थी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर भरोसा था। लेकिन जिंदगी जब सब ठीक लगती है, तभी कोई नया मोड़ ले आती है। एक दिन उसकी कंपनी में नई मैनेजर आई, सिया। सिया बहुत शांत स्वभाव की थी, कम बोलती थी, लेकिन काम बहुत अच्छा करती थी। अरुण ने पहली बार उसे देखा तो बस इतना महसूस हुआ, यह लड़की भी शायद जिंदगी से बहुत कुछ सीख कर आई है। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे। बातें सिर्फ काम तक सीमित थीं, फिर धीरे धीरे जिंदगी तक पहुंच गईं। एक दिन सिया ने अरुण से पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? अरुण थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जब ज्यादा बोलने से कोई समझे ही ना, तो इंसान चुप रहना सीख जाता है। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अलग ही समझ बन गई। अब वे रोज साथ लंच करते, कभी काम की बात, कभी जिंदगी की। एक दिन सिया ने अपनी कहानी बताई। वह बोली, मैंने भी किसी पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन जब वह गया तो अपने साथ मेरा भरोसा भी ले गया। अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भरोसा कभी किसी के साथ नहीं जाता, बस हम कुछ समय के लिए खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं थे, हल्के होने के थे। समय बीतता गया। अब ऑफिस में लोग कहने लगे, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। लेकिन इस बार अरुण जल्दी में नहीं था। वह जानता था, हर अच्छा रिश्ता प्यार नहीं होता, कुछ रिश्ते सुकून होते हैं। एक दिन कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, सब खुश थे, लेकिन उसी समय अरुण के पिता की तबीयत खराब हो गई। अरुण परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी सिया ने बिना कुछ बोले ऑफिस का काम संभाल लिया, अरुण को घर भेज दिया। उस दिन पहली बार अरुण ने महसूस किया, कुछ लोग बिना वादा किए भी साथ निभा देते हैं। पिता ठीक हो गए, सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। एक शाम अरुण और सिया ऑफिस की छत पर बैठे थे। सिया बोली, तुम्हें डर नहीं लगता फिर से किसी पर भरोसा करने में? अरुण ने आसमान की तरफ देखा और कहा, डर लगता है, लेकिन हर इंसान पिछले जैसा नहीं होता। कुछ देर खामोशी रही, फिर सिया बोली, अगर मैं कभी चली गई तो? अरुण मुस्कुराया, तो इस बार मैं टूटूंगा नहीं, बस तुम्हारी अच्छी यादें रखूंगा। यह सुनकर सिया मुस्कुरा दी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन इस बार रिश्ता जल्दबाजी में नहीं था, इस बार रिश्ता समझ से बना था। एक दिन सिया ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत दर्द है, लेकिन तुम उसे ताकत बना लेते हो। अरुण बोला, दर्द से भागोगे तो वह पीछा करेगा, उसे अपनाओगे तो वह तुम्हें मजबूत बना देगा। समय बीतता गया। अब अरुण की कंपनी और भी आगे बढ़ गई थी, घर में सब खुश थे, और उसकी जिंदगी में अब सुकून था। एक दिन उसने डायरी में लिखा, जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया, इस बार मैंने लोगों को परखना नहीं, समझना चुना। कुछ महीनों बाद अरुण और सिया एक छोटे से मंदिर में बैठे थे। दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कसम नहीं खाई,
बस एक बात कही, जब तक साथ अच्छा लगे साथ रहेंगे। अब अरुण को समझ आ गया था, प्यार का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उसे आजाद रखकर भी उसका होना महसूस करना है। रात फिर आई, लेकिन इस बार अरुण अकेला नहीं था, और अगर होता भी तो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह खुद का सबसे अच्छा साथी बन चुका था। जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। भरोसा टूट सकता है, लेकिन खत्म नहीं होता। सच्चे लोग कम मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। और सबसे जरूरी, खुशी किसी इंसान से नहीं, सोच से आती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अरुण की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं पुराने घावों के निशान अभी भी थे। सिया उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, जबरदस्ती नहीं, आदत बनकर। दोनों अब बहुत कम बोलकर भी एक दूसरे को समझ लेते थे। एक दिन बारिश हो रही थी, ऑफिस जल्दी बंद हो गया। दोनों छत पर खड़े बारिश देख रहे थे। सिया बोली, तुम्हें बारिश पसंद है? अरुण बोला, पहले नहीं थी, क्योंकि बारिश में अकेलापन ज्यादा महसूस होता था। अब पसंद है, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं महसूस करता। सिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक नया मोड़। कुछ महीनों बाद सिया को दूसरी सिटी में प्रमोशन का ऑफर मिला। यह उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था उसे शहर छोड़ना होगा। सिया बहुत उलझन में थी। एक शाम उसने अरुण को बताया। कुछ देर दोनों चुप रहे। अरुण ने बस इतना कहा, जाना चाहिए तुम्हें। सिया चौंक गई, तुम मुझे रोक नहीं रहे? अरुण मुस्कुराया, सच्चा साथ कभी किसी को रोकता नहीं, आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। उस दिन सिया रो पड़ी। दूरी की शुरुआत। सिया दूसरे शहर चली गई। शुरू में दोनों रोज बात करते थे, फिर धीरे धीरे काम बढ़ गया। समय कम होने लगा। अब कॉल्स कम, मैसेज छोटे, और खामोशी लंबी होने लगी। अरुण समझ रहा था, जिंदगी बदल रही है, लेकिन इस बार उसने खुद को खोने नहीं दिया। एक सच्चाई। एक दिन सिया ने फोन किया। उसकी आवाज भारी थी। वह बोली, शायद अब पहले जैसा सब नहीं रहेगा। अरुण ने शांत आवाज में कहा, जिंदगी में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सिया रोने लगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरुण बोला, तुम मुझे खो नहीं सकती, क्योंकि मैं कोई चीज नहीं हूं। मैं तुम्हारी यादों में रहूंगा। असली समझ। उस रात अरुण बहुत देर तक जागा, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसे समझ आ गया था, कुछ लोग जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें बदलने के लिए आते हैं। कुछ साल बाद समय बीत गया। अरुण अब अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था। उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। घर में खुशियां थीं, माँ बाप खुश थे, और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद से खुश था। वह किसी के जाने से टूटता नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। माँ की बात। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, अब शादी कर लो बेटा, जिंदगी अकेले नहीं कटती। अरुण मुस्कुराया। पहले वह इस बात से डरता था, लेकिन अब नहीं। अब उसे पता था, हर रिश्ता दर्द नहीं देता। नई मुलाकात। एक दिन वह एक सोशल इवेंट में गया। वहां उसकी मुलाकात नंदिनी से हुई। नंदिनी अलग थी, बहुत शांत, बहुत समझदार, और सबसे बड़ी बात, वह दिखावा नहीं करती थी। उनकी बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। कोई जल्दी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक सच्ची पहचान बन रही थी। धीरे धीरे कई महीनों तक दोनों सिर्फ दोस्त रहे। नंदिनी कभी अरुण के अतीत के बारे में ज्यादा नहीं पूछती थी, और अरुण भी उसके दर्द को कुरेदता नहीं था। दोनों ने एक बात समझ ली थी, हर इंसान अपने अंदर कुछ कहानियां छुपा कर रखता है। एक सच्चा रिश्ता। एक दिन नंदिनी ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ मुझे दिखावा नहीं करना पड़ता।
अरुण ने पूछा, यह अच्छी बात है या बुरी? नंदिनी मुस्कुराई, बहुत अच्छी। डर फिर भी था। अरुण के अंदर कहीं न कहीं डर अभी भी था। वह सोचता था, अगर यह भी चली गई तो। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका, क्योंकि वह जान गया था, डर की वजह से खुशियां खोना भी गलत है। जिंदगी का असली मतलब अब अरुण समझ चुका था। खुशी का मतलब किसी एक इंसान से नहीं होता। खुशी का मतलब होता है सुकून, सम्मान और सच्चाई। एक फैसला। कुछ समय बाद अरुण ने नंदिनी से कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूं। मेरा अतीत भी परफेक्ट नहीं है। मुझे सच्चा इंसान चाहिए। जिंदगी का नया अध्याय। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। यह शादी शोर वाली नहीं थी, बहुत सिंपल थी, लेकिन दिल से थी। अरुण का सबसे बड़ा बदलाव। अब अरुण ने एक चीज पूरी तरह सीख ली थी, प्यार किसी को पकड़ कर रखने का नाम नहीं है। प्यार किसी के साथ चलने का नाम है। पुरानी यादें। कभी कभी उसे पुराने दिन याद आते थे, लेकिन अब दर्द नहीं होता था, बस एक सीख महसूस होती थी। सबसे बड़ी जीत। अब अरुण को समझ आ गया था, सबसे बड़ी जीत किसी को पाने में नहीं, खुद को पाने में होती है। कुछ साल और बाद अब अरुण और नंदिनी की एक छोटी सी बेटी थी। जब वह बेटी हंसती थी तो अरुण को जिंदगी का असली मतलब समझ आता था। आखिरी सोच। एक रात अरुण छत पर बैठा था। आसमान की तरफ देखकर उसने सोचा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ सिखाया। हर दर्द आपको तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आता है। सही लोग देर से आते हैं, लेकिन सही समय पर आते हैं। खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, बस नए अध्याय शुरू होते रहते हैं। द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। जिंदगी का असली सच। रात का समय था, आसमान शांत था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अरुण छत पर बैठा था। पास ही उसकी छोटी बेटी खेलते खेलते सो गई थी। नंदिनी अंदर से चाय लेकर आई और उसके पास बैठ गई। दोनों कुछ देर बिना बोले आसमान देखते रहे। कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा बातें करती है। पुराने सफर की याद। अरुण बोला, तुम्हें पता है, एक समय था जब मुझे लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई है। नंदिनी मुस्कुराई, और अब? अरुण ने बेटी की तरफ देखा। अब लगता है जिंदगी तब शुरू हुई थी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच अरुण ने सीखा था, जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। रिश्ते टूटते हैं, लेकिन इंसान नहीं टूटना चाहिए। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग सुकून बनकर आते हैं। दोनों जरूरी होते हैं। एक दिन ऐसा भी आया, कई साल बाद। एक दिन अरुण को अचानक अपने पुराने शहर जाना पड़ा। वही सड़कें, वही गलियां, वही जगहें, लेकिन इस बार दिल में दर्द नहीं था, बस एक सुकून था कि वह अब बदल चुका है। पुराने लोग, नई नजर। उसने कुछ पुराने लोगों को देखा जो कभी उसके अपने थे, अब सब अजनबी जैसे लग रहे थे। और तब उसे समझ आया, कभी कभी लोग नहीं बदलते, बस हमारी समझ बदल जाती है। सबसे बड़ी माफी। अरुण ने उस दिन एक काम किया, उसने मन ही मन सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था, माफी किसी और के लिए नहीं, खुद के सुकून के लिए होती है। घर लौटते समय वह रास्ते भर मुस्कुराता रहा, क्योंकि अब उसे कुछ साबित नहीं करना था। बेटी का सवाल। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा, अच्छे लोग कौन होते हैं? अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जो दूसरों को खुश देखकर खुश हो जाए और किसी को रुलाकर कभी खुश ना हो, वही अच्छे लोग होते हैं। जिंदगी की असली जीत। अरुण अमीर बन गया था, सफल बन गया था, सम्मान भी मिल रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी, वह अंदर से खुश था। आखिरी सीख। उसने अपनी डायरी में लिखा, लोगों से उम्मीद कम रखो, खुद से उम्मीद ज्यादा रखो, भरोसा सोच समझकर करो,
लेकिन अच्छा इंसान बनना कभी मत छोड़ो। समय का आखिरी सबक। समय ने उसे यह सिखाया, अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसे जाने दो। जो आपके लिए बना होगा वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आखिरी दृश्य। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठा था। हंसी, खुशी, सुकून और उसी पल अरुण ने महसूस किया, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन सही लोगों के साथ खूबसूरत जरूर हो जाती है। कहानी का अंतिम संदेश। खुद को कभी मत खोना। सही लोग देर से आते हैं। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी शिक्षक होता है। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, बस पहचानना आना चाहिए। अंतिम पंक्तियां। जिंदगी एक किताब है, कुछ पन्ने दर्द के होते हैं, कुछ पन्ने सीख के और कुछ पन्ने खुशी के। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है, कहानी हमेशा आगे बढ़ती रहती है।